नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका 20% सीरीज में, जिसमें आज हम चालू कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एंड उसके साथ साथ हम देखेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और उसके रिलेटेड बहुत सारी चीजें। उसके साथ साथ हम देखेंगे उसका ग्राफ, और ग्राफ के साथ साथ भी हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑर्डर। कल हमने डिटेल में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में देखा है। यू नो वेरी वेल अबाउट द ऑर्डर। अभी मैं एक रिएक्शन कंसीडर करता हूं। वी हैव वन ऑफ द रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट। ए गिव्स प्रोडक्ट हमारी ये रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 0। तो ये है बच्चों, ए का पावर कितना है। अगर ए का पावर 1 है, ठीक है, सो हम इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अगर ए का पावर 0 है तो हम उसको कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 0। तो इस तरह हमारे पास दो ऑर्डर की रिएक्शन है। वन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अनदर इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आफ्टर हैविंग दिस फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर, अब हम देखने जा रहे हैं integrated rate law for first order reaction integrated rate law for first order reaction. So listen, what is this integrated rate law? उसके लिए हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Consider first order reaction. हम एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम कंसीडर करेंगे। एंड इन दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हाट वी हैव, अभी ए गिव्स प्रोडक्ट, एज वी हैव दिस ए गिव्स प्रोडक्ट, तो हम कंसीडर करते हैं रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज गिवन बाय, कल हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लिखते हैं उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। एंड वी हैव द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट जब लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, -1 अपॉन कोएफिशिएंट, लेकिन इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1, सो इट इज 1 अपॉन 1। और रेट मतलब DDT इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। और हम खुद बोल रहे हैं कि इट इज अ व्हिच ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। सो देयरफॉर बाय रेट लॉ से अगर हम देखेंगे तो व्हाट वी गेट, रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर, इसका कुछ तो भी पावर रहेगा, कितना पावर रहेगा, 1। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन हो गए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इफ यू सी दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो इन दो इक्वेशंस में क्या है, here also we have the rate and here also we have the rate। ये भी रेट है, ये भी रेट है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड कैसा है, सेम, तो राइट हैंड साइड भी कैसा रहेगा, सेम। therefore what I can say, rate is equals to क्या मिलेगा, -DDT of concentration of A, -DDT of concentration of A is equal to K into concentration of A। minus DDT of concentration of A is equals to K into concentration of A, and therefore we can have, अब इसी को हम थोड़ा आगे आगे लेके चलेंगे, minus D concentration of A upon concentration of A is equals to K into DT। therefore what we have, this is माइनस को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा तो इट इज D concentration of A upon concentration of A is equals to minus K into dt।
एंड एज वी हैव, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे। आई से इट इज इक्वेशन नंबर 3। अब इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम बोथ साइड, तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम बोथ साइड, integrating equation 3 from both side. So what we get? Integration of d concentration of A upon concentration of A is equals to integration of minus k into dt. And as we have this minus k into dt, integration of d concentration of A upon concentration of E is equals to minus k into dt. अब क्या करेंगे, द कांस्टेंट कैन बी रिटर्न, हाँ, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम बोथ साइड, ऑन बोथ साइड विद इन अ लिमिट, विद इन अ लिमिट, दो लिमिट है विद इन अ लिमिट, एक है a0 टू 80 एंड टाइम 0 टू t, और इसीलिए इसका इनिशियल लिमिट हम लेंगे a0 और फाइनल लिमिट लेंगे 80। टाइम का इनिशियल लिमिट 0 और फाइनल लिमिट t, देयरफॉर क्या होगा, दिस इज a0 इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, 80 इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इट इज इनिशियल टाइम एंड इट इज द फाइनल टाइम। सो एट टाइम t इक्वल टू 0, at time t equal to 0, initial concentration of A is equal to A0. T equal to 0, initial concentration of A is equal to A0 at time t equal to 0. And AT is the concentration of A, concentration of A remains unreacted, concentration of A remains unreacted after time t, concentration of A remains unreacted after time t. Here we use the formula integration of dx upon x is equals to log of mod of x to the base e, that is ln x, and integration of dx upon x is equals to log of mod of x to the base e, that is ln x, and integration of dx is equal to x. अब ये हम दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे और दोनों फॉर्मूले यूज करके अब हमारे पास यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ a0 टू 80, integration of a0 to 80, integration of dx upon x is equals to log of mod of x to the base e, that is ln x. So a0 to 80, अब हम क्या करेंगे, इधर इसको यूज करेंगे फॉर्मूले को, जैसे dx upon x is x, तो dA upon a is a, so this is log of a to the base e within a limit a0 to 80 is equal to minus k within a limit 0 to t, and this is dt. अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, व्हाट इज अपर लिमिट, log of concentration of 80 minus log of concentration of a0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस k, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, तो इट इज t विद इन अ लिमिट 0 टू t। अब यहाँ पे मैंने एक तीर में दो कर दिए कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 80 माइनस a0 कर दिया, तो यहाँ पे भी हम कर ही देते हैं t माइनस 0। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला है, या -1 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, t माइनस 0 t और ये k, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो गया माइनस लॉग ऑफ 80
minus minus plus log of a0, and so we have this is kt. K is equal to log a माइनस log b, तो क्या होगा log ऑफ a0 माइनस log ऑफ at, log of a0 minus log of at is equals to kt, and so we can have kt is equal to log of a minus log of b. So log of a0 minus log of at is equals to kt, and so we have k is equals to, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, log of a0 minus log of ab, we have the formula log of a minus log of b is equals to log of a upon b, ठीक है. So we can have k is equals to k is equals to k is equals to क्या होगा 1 upon t log of concentration of a0 upon concentration of at to the base 10, and so we can have k is equals to 1 upon t log of concentration of a0 upon concentration of at. So ये हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला मिला k का, k is equals to 1 upon t log, सॉरी यार, log टू द बेस क्या है e, log टू द बेस क्या है e, हर एक जगह log टू द बेस क्या है e. अब हमें log टू द बेस e का कन्वर्शन क्या हमें करना है log टू द बेस 10, तो इट इज 2.303 log to the base 10, and so we can have the formula here k is equals to 1 upon t 2.303 log to the base 10, ठीक है, concentration of a0 upon concentration of at, and so we can have the formula here k equals to 2.303 upon t log of concentration of a0 upon concentration of at to the base 10. So we can have, this is the formula. So this is the integrated rate law for first order reaction. और फ्रॉम दिस या स्टेप वरून पण कधी कधी एंट्रन्स मध्ये विचारतात क्वेश्चन, काय विचारतात, बाय यूजिंग दिस स्टेप, ये वाली जो स्टेप है उससे भी हम बोल सकते हैं kt इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a0 अपॉन at टू द बेस e, है ना, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, तो एंटीलॉगला आपण असं लिहितो e टू द पॉवर kt, लॉग एंटीलॉग गेट कॅन्सल a0 अपॉन at, ठीक आहे, और kt ला इकडे आणलं याला तिकडे नेलं तर काय होईल at इज इक्वल्स टू e टू द पॉवर माइनस kt इंटू a0, और sometime at time t0 t equal to 0 concentration of a0 is represented by a small a आणि x amount of reactant get converted into product, तो बचेगा कितना आफ्टर टाइम t, जो बचा है दैट इज at इज इक्वल्स टू a माइनस x, a था x चला गया बचा कितना a माइनस x, तो 80, तो we can write the another form of this equation k equals to 2.303 upon t log of concentration of a0, a0 कितना है a upon a minus x. This is the k equals to 2.303 upon t log of k equals to 2.303 upon t log of a upon a minus x, ठीक है. So this is the at equals to e to the power minus kt into a0.
k equals to 2.303 upon t log of a upon a minus x. So in this way we can have, this is the formula for the rate constant, that is what, k. After having this formula for the rate constant, that is k, अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे. k equals to 2.303 upon t log of a upon a minus x. Getting? After having this integrated rate law for the first order reaction, अब हम चलेंगे आगे, that is the integrated rate law for zero order reaction. It is very very important. Number of questions are asked on this integrated rate law. इसके मदद से हम ग्राफ भी ड्रॉ करने वाले हैं. ठीक है, तो ग्राफ भी ले ही लेते हैं. अभी हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइज फॉर्म में मैं इसे लिख सकता हूं, k इंटू टी इज इक्वल टू k into t upon 2.303 is equals to log of a0 minus log of at. दोनों का बेस क्या है, 10. अब इसी को मैं माइनस को अगर इधर लिखूं या जो भी है, log ऑफ 80 को मैं इधर लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 टू द बेस 10 इज इक्वल टू माइनस k इंटू minus k upon 2.303 into t plus log of a0 to the base 10. Now I can compare it with y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c. So m is the slope, that is minus k, and t is the time, that is x, and c is the y-intercept. And so by this what we can have, y is equal to mx plus c. So on y-axis, this is x-axis. We have the two axes. One is a y-axis and another is a x-axis. एक है y-axis, एक है x-axis. y-axis पे हमने क्या प्लॉट किया, log of concentration of 80 to the base 10. This we plotted on y-axis. And x-axis पे हमने क्या प्लॉट किया, on y-axis we plot log of concentration of 80 to the base 10, और x-axis पे हमने प्लॉट किया है टाइम. ठीक है, टाइम इज प्लॉटेड ऑन विच एक्सिस, x-axis, and log of concentration of 80 to the base 10 it is plotted on y-axis. और यहाँ पे हमारे पास ये मिलेगा log of concentration of 80 to the base 10, time is plotted on x-axis. और ये है बच्चों हमारे पास इसका जो ग्राफ है, we will get the graph slow straight line having the negative slope. जब स्लोप निगेटिव रहता है तो ग्राफ कम्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जब स्लोप पॉजिटिव रहता है तो इट मूव्स इन अ अपवर्ड डायरेक्शन. तो इसका जो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303, इसका स्लोप. एंड इन दिस वे वी गेट दिस log 80 on y-axis, टाइम ऑन x-axis, एंड इसका स्लोप रहेगा माइनस के अपॉन 2.303. क्लियर? चलो आगे. सो नेक्स्ट, दिस इज अबाउट द, वी हैव y इज इक्वल टू mx प्लस c. से हमें इस तरह का इसका क्या मिल जाता है, ग्राफ. ठीक है, नाउ वी विल सी फॉर द विच ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन. फॉर जीरो ऑर्डर, हाँ, अगेन वन मोर थिंग इज देयर, जो भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, 100 मॉलिक्यूल है एट टाइम t इक्वल टू 0, वो 100 के 50 करने के लिए जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड. क्या कहते हैं उसको, हाफ लाइफ पीरियड. टाइम रिक्वायर्ड टू रिएक्ट हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड. उस टाइम को हम कहते हैं बच्चों हाफ लाइफ पीरियड. तो हाफ लाइफ पीरियड में कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, हाफ, जितना है उससे आधा चला जाता है और आधा बच जाता है. तो हाफ लाइफ पीरियड किसको कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड. हाफ लाइफ पीरियड मतलब टाइम t इज इक्वल टू टी हाफ. टाइम t इज इक्वल टू टी हाफ, दैट इज विच पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड. इस हाफ लाइफ पीरियड में क्या होगा,
in this half life period what a special thing occurs, time t is equal to t half. इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बचता है, रिएक्ट कितना करता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के आधा इतना क्या करता है रिएक्ट, और बचता कितना है, AT इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0, रिएक्ट कितना हुआ A0/2, तो A0 माइनस A0/2 इज इक्वल टू A0/2, दिस इज व्हाट AT। और ये दोनों चीजों को जब हम वहां पे पुट करते हैं हमारे इक्वेशन में K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT, तो K की तो वैल्यू जो है वो है 2.303, T के जगह हम क्या पुट करेंगे अभी, T हाफ log of concentration of A0 upon concentration of AT. What is the concentration of A0? जो है वो है, लेकिन AT कितना है अभी, A0/2, और इसका बेस कितना है 10, तो A0 will cancel and 2 will be transferred into the numerator, and so you get T half is equals to 2.303 upon K log of 2 to the base 10, and so we can have 2.303 log 2 को क्या कह सकते हैं हम 0. ठीक है, ये K चला गया इधर और ये T हाफ आ जाएगा नीचे, सॉरी T हाफ ही तो निकालना है आपको, तो T हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 log 2 0.3010 upon 2.303 into 0.3030 अपॉन K। अब इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो इट इज 0.693 upon K. This is the value of T half. This is the half life of which order reaction? First order reaction. T half, and the speciality you have to keep in your mind, half life of first order reaction is independent of temperature. Half life of first order reaction is independent of temperature. ठीक है, half life of first order is independent of initial concentration. तो ये चीज ध्यान में रखना है, half life of which order? First order. not depends upon initial concentration. Not depends upon initial concentration. Half life of first order not depends upon initial concentration. फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है, सेम इज द एक्सप्रेशन फॉर द विच ऑर्डर? जीरो ऑर्डर रिएक्शन. फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर हम देखेंगे, हम कंसीडर करते हैं रिएक्शन. ठीक है, कंसीडर विच रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन. Consider zero order reaction. A gives product. This is the zero order reaction. A gives product. And as we have this is zero order reaction, therefore rate is equals to minus d dt of concentration of A is equals to K into concentration of A to the power 0. And so we have minus d dt of concentration of A is equals to anything to the power 0 is equals to 1. And so we can have minus d concentration of A is equals to K into dt. And so we can have d concentration of A is equals to minus K into dt. And so we integrate it within a limit. अब बाकी की स्टेप आपको डिटेल में पता है. A0 to AT, d concentration of A is equal to minus K is written outside the integration time, what dt. दोनों जगह एक ही फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x. तो इसका आएगा इंटीग्रेशन ऑफ A विद इन अ लिमिट A0 to AT, और यहाँ पे आएगा माइनस के तो बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ dt is t विद इन अ लिमिट 0 to t.
upper limit minus lower limit, that is AT minus A0 is equal to minus K upper T lower 0. So what we get? AT minus, multiply both side by -1, तो माइनस माइनस प्लस, एंड सो ये होगा प्लस और ये होगा माइनस. यू गेट A0 minus AT. A0 minus AT is equal to KT. तो K is equals to A0 minus AT upon T is equal to K. And so we can have K is equals to concentration of A0 minus concentration of AT upon T. This is the K. This is the integrated rate law for zero order reaction. And as it is the integrated rate law for zero order reaction, we can have K is equals to A0 minus AT upon T. Clear? Now for time t equal to t half, that is for half life period, we have AT is equals to A0 by 2. We can put this value K is equals to, पहले तो A0 minus AT is equals to A0 by 2 upon t half. So we can get the formula t half. 1 minus 1 by 2 is 1 by 2. So it is A0 by 2 और ये K. And from this we get T half of zero order reaction is directly proportional to the concentration, initial concentration. For first order reaction it was independent, but for zero order reaction it is what? Directly proportional to the which concentration? Initial concentration. So in this way we have seen the integrated rate law for first order reaction and zero order reaction. These two are in our syllabus and their expression are in your syllabus. So that can be asked in your board exams also. ठीक है? So after that, I can continue. चलो ठीक है. So after that हम उसका देखेंगे यूनिट. यूनिट के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं तो हम देखेंगे यूनिट. अब इसमें पे और एक एक्सप्रेशन भी डिटेल में लेता हूं उसका. ठीक है. सो यूनिट में अगर देखेंगे हम, यूनिट रेट जो होता है, रेट कल हमने पढ़ा है, रेट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. दैट इज द रेट. कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल्स पर लीटर. और टाइम का यूनिट सेकंड. तो रेट का यूनिट क्या होता है? मोल्स पर लीटर पर सेकंड. दिस इज द यूनिट ऑफ रेट. ठीक है. तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड, रेट का जो यूनिट होता है वो होता है मोल्स पर लीटर पर सेकंड. बट फॉर गैसियस रिएक्शन, फॉर गैसियस रिएक्शन जो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होता है उसकी जगह काय में चेंज होता है? प्रेशर. चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम. और इसलिए प्रेशर वी मेजर्ड इन एटमॉस्फेयर एंड टाइम इन सेकंड. सो फॉर गैसियस रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट इज atmosphere per second. Unit of rate is atmosphere per second. So atmosphere per second is the unit of rate. For which reaction? Gaseous reaction. For gaseous reaction, unit of rate is atmosphere per second. Next, this is the unit of rate, atmosphere per second. Now after having this is moles per liter per second. This is एटमॉस्फेयर पर सेकंड. आफ्टर हैविंग दैट मैं और एक बात आपको बताऊंगा. यू नो वेरी वेल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है बच्चों, क्या है रेट ऑफ रिएक्शन का? ये अभी मैं इसका यूनिट निकालता हूं जीरो ऑर्डर के लिए. जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट. जीरो ऑर्डर का रेट लॉ क्या रहता है? रेट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो. And anything to the power 0 is equals to 1. And so we get rate is equals to K. अब K का कौन यूनिट रहेगा? जो काय का रहेगा? रेट का. अदर रिएक्शन रहेंगी तो यूनिट रहेगा मोल्स पर लीटर पर सेकंड. ठीक है. दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. बट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन क्या बनेगा? रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1. रेट का यूनिट क्या है? मोल्स पर लीटर पर सेकंड.
दिस इज द यूनिट ऑफ रेट। के है जैसा के वैसा, और ए का यूनिट क्या है, मोल्स पर लीटर। अब ये मोल्स पर लीटर क्या हो जाएगा, कैंसल। तो के का यूनिट क्या मिला, सेकंड इनवर्स। के का यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स। डू यू अंडरस्टैंड? सो द यूनिट ऑफ के इज अ सेकंड इनवर्स। As the unit of k is a second inverse we have, so this is the unit of k. What is the unit of k? Second inverse. So keep in your mind, we can have this is the unit of k is a second inverse. Shall I say no? So in this way we have seen in general we can find out the unit for nth order reaction, for nth order reaction. अगर हम देखेंगे और विच ऑर्डर, nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट कैसा आएगा बताइए। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ रेट फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, रेट कांस्टेंट का यूनिट LMT, लीटर टू द पावर n-1, मोल्स टू द पावर 1-n। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये 1-1 0, 1-1 0। जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या था अपना, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो जीरो ऑर्डर मोल्स 1 - 0 1, 0 - 1 -1, तो मोल्स पर लीटर। तो ये यूनिट आपको जनरल में ध्यान में रखना है फॉर विच ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन। अगर गैसियस रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, गैसियस, और गैसियस रिएक्शन के लिए आपको क्या पूछा गया, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया फॉर गैसियस रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उसके लिए टोटल प्रेशर गिवन है और कुछ चीजें गिवन है, तो उसका भी एक लॉ होता है फॉर अ पर्टिकुलर विच रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट, दिस डेरिवेशन इज आल्सो इन योर सिलेबस ऑफ स्टेट बोर्ड। रेट कांस्टेंट फॉर gaseous reaction, rate constant for gaseous reaction, rate constant for gaseous reaction। gaseous reaction के लिए rate constant क्या है, I consider one of the reaction, समझो A gas gives B gas plus C gas, ये रिएक्शन है हमारी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एट टाइम t इक्वल टू 0, इसकी वजह से जो प्रेशर है, टाइम t इक्वल टू 0, जितने भी मोल्स है किसके हैं, ए, क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई, एक भी टूटा ही नहीं, तो टोटल मोल्स किसकी वजह से है, ए की वजह से। आई से इट इज Pi, दैट इज इनिशियल प्रेशर, और इसकी वजह से प्रेशर कितना रहेगा, 0। Pi इज द इनिशियल प्रेशर एट टाइम t इक्वल टू 0। जैसे टाइम t हुआ, कुछ रिएक्टेंट का कन्वर्जन काय में हो गया, प्रोडक्ट। समझो x रिएक्टेंट का कन्वर्जन काय में हो गया, प्रोडक्ट। तो इसका प्रेशर भी मैं कंसीडर करता हूं, कितने से कम हो गया, x। अब एक मोल कम हुआ तो x से कम होगा, इसका एक टूटता है तो इसका कितना बनता है, एक एक, तो इसका x टूटेगा तो इसका कितना बनेगा, xx, और इसीलिए हम कंसीडर करेंगे कि इसका प्रेशर भी कितने से बढ़ा, xx से, बराबर। तो अब इसकी वजह से प्रेशर कितना है, Pi माइनस x, इसकी वजह से x, इसकी वजह से x। तो अभी टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर इज व्हाट, Pt इज द टोटल प्रेशर। कितना है, दिस इज द प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू A गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ड्यू टू B गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ड्यू टू C गैस। What is partial pressure due to A gas? Pi minus x. What is partial pressure due to B gas? X. What is partial pressure due to C gas? X. Minus x plus x cancel. So Pi minus x. This is the total pressure. ठीक है, Pi plus x. But problem क्या है, हमें पता है एट टाइम t इक्वल टू 0 हम जो कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं वो क्या रहता है, A0, और यहां पे हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या ले रहे हैं, प्रेशर। तो हम A0 की जगह किसको पुट करेंगे,
पी आई, और हमें इक्वेशन में एट टाइम टी पे क्या चाहिए रहता है, एटी. बट व्हाट इज एटी? एटी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड. तो अब एटी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, पी आई माइनस एक्स, दैट इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड. तो हमें एटी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, पी आई माइनस एक्स. वहां पे हमें दिया रहेगा टोटल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर, इतना ही गिवन रहेगा, क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल का प्रेशर वो नहीं गिनेंगे, वो तो टोटल प्रेशर गिनेंगे. और इसीलिए हमें एक्स की वैल्यू वहां पे पता नहीं होगी, इसलिए हमें एक्स को काय के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पीटी और पीआई. और इसीलिए इसी इक्वेशन से हम क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू पीटी माइनस पीआई. एक्स इज इक्वल टू पीटी माइनस पीआई. और इसीलिए अब हमारे पास क्या आएगा, एटी इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, पीटी माइनस पी आई. अब इसको सॉल्व करेंगे, पी आई माइनस पीटी माइनस माइनस प्लस, दैट इज पी आई प्लस पी आई ट्वाइस पी आई माइनस पीटी, दिस इज व्हाट, 80. And so we can have the formula here, AT is equals to twice PI minus PT. AT is equals to twice PI minus PT. This is what, AT. And so we can have the formula here, K is equals to 2.303 upon T log of concentration of A0 upon concentration of AT. उसकी जगह अभी हमें फॉर्मूला मिलेगा K equals to 2.303 upon T log of concentration of A0 की जगह हम लिखेंगे PI upon AT की जगह लिखेंगे twice PI minus PT. This we get the integrated rate law for the first order gaseous reaction. Integrated rate law for the first order gaseous reaction, K is equals to 2.303 upon T log of A0, log of Pi upon twice Pi minus Pt. Just like a first order reaction, for zero order reaction we can draw a graph. For which order reaction? Zero order reaction. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज द विच एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड दिस इज द विच एक्सिस, एक्स एक्सिस. दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस. एंड k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ pi अपॉन ट्वाइस pi माइनस pt. फॉर जीरो का फॉर्मूला क्या है अपने पास, k इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT अपॉन t. टी को अगर मैं उधर लेके गया तो इट विल बी k इंटू टी इज इक्वल टू A0 माइनस AT. सो माइनस AT को इधर लेके आएंगे तो इट विल बी प्लस AT, एंड दिस इज A0 माइनस KT. अगेन वी कैन कंपेयर इट विथ y इज इक्वल टू, इसकैन ठीक है, A0 माइनस KT. इसी को हम क्या लिख सकते हैं, AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A0. सो वी कैन कंपेयर इट विथ y इज इक्वल टू mx plus c. So on y axis you have to plot the AT, on x axis you have to plot the time. Again you will get the straight line having the slope negative, that slope is equals to minus k. And for the zero order reaction, this is for zero order reaction, and just before we have seen for zero order, rate is equals to k into concentration of a to the power 0. As its concentration a to the power 0, so we can have the direct formula, rate is equals to k. So rate of zero order remains constant. Actually definition here, the reaction which proceeds with